एक बहती हुई सुंदर सी नदी के ऊपर रानो चिड़िया अपना घर बनाकर रहा करती है। उसका घर बहुत ही सुंदर है। रानो चिड़िया सुबह सवेरे ही रोज अपना दाना लेने के लिए जंगल में जाती है और अपना दाना ले आती है। ऐसे ही उसका गुजारा होता है। एक दिन रात में अचानक से तेज आंधी और तूफान आ जाता है और साथ ही में बारिश भी आ जाती है, जिससे पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। रानो चिड़िया का भी घोंसला टूटकर बह जाता है। रानो चिड़िया अफसोस के साथ अपने घर के पास बैठी हुई थी। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने अपना वो घर, और एक आंधी पानी से मेरा घर ही टूट गया। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? शाम होने को है। पूरा दिन तो गुजार लिया इधर उधर। अब किसी के यहाँ रुकने के लिए मदद मांगनी ही होगी। मुझे कहीं जाना होगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकलती है और अपने पड़ोसी कौवों के घर जाने लगती है। पड़ोसी कौवों का घर 2-4 पेड़ छोड़ के था। वो पड़ोसी कौवों के घर पहुंचकर उन्हें आवाजें लगाना शुरू कर देती है। गोरी बहन, कालू भैया, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आप लोगों से एक जरूरी काम है। गोरी और कालू अंदर बैठे हुए थे। कालू जी, ये छोटी चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? जरूर ही कुछ मांगने आई होगी। रुको, मैं अभी उसे ठिकाने लगा कर आती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी घर से बाहर आती है और चिड़िया से कहती है, क्या हुआ चिड़िया, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ जल्दी, तो नहीं तो चलती बनो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। गोरी बहन, आप तो जानती ही हैं कल रात कितनी तेज बारिश हुई थी। उसी बारिश आंधी तूफान में मेरा घर टूटकर बह गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या 2-4 दिनों के लिए मैं आपके घर में रह सकती हूँ? फिर मैं अपना घोंसला बना लूँगी। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कि ये तुम्हारा घर है। और हाँ रानो, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं तुमको यहाँ रखने दूंगी। चुपचाप चलती बनो यहाँ से, नहीं तो मार मार के पंख तोड़ दूंगी तुम्हारे। निकलो यहाँ से, आ जाती हो जो मुंह उठा के। गोरी कौवी ऐसे रानो चिड़िया को मदद करने से मना कर देती है। मायूस होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कहीं और मदद के लिए निकलती है। क्या हुआ गौरी, किस लिए आई थी वो चिड़िया? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तुम क्यों चिल्ला रही थी चिड़िया के ऊपर? नहीं कालू जी, वो कह रही थी कि 2-4 दिनों के लिए हमें अपने घर में रख लो। उसका घर बारिश की वजह से टूट गया है और मैंने उसे अच्छी तरह बेइज्जती करके भगाया है। सिर्फ बेइज्जती करके भगाया तुमने गौरी? मैं होता तो 2-4 तमाचे जरूर लगाता, फिर ही भगाता उसे। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया को घर से भगाकर और उसकी बेइज्जती करके बहुत खुश थे। कालू जी, मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, जाओ तुम नदी पर से पानी ले आओ। ठीक है, मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ, तुम रुको। इधर उम्मीद लेकर रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू तोते के घर जाती है। मिट्ठू तोता उसका जिगरी दोस्त था, इसीलिए रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, मिट्ठू दोस्त, मेरा घर कल बारिश के पानी में गिर गया, न जाने बहकर कहाँ चला गया। मेरे पास घोंसला नहीं है कि मैं रुक सकूं, इसीलिए मिट्ठू भैया मैं आपके पास आई हूँ। 2-4 दिनों के लिए आप मुझे अपने घर में रहने दीजिए, फिर इन्हीं दौरान मैं अपना घर बना लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। प्लीज मिट्ठू भैया। मिट्ठू तोता कहता है, रानो बहन, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुम्हें जरूर अपने घर में रखता, लेकिन मैं क्या बताऊं, आज ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उसके मायके से वापस आ रहे हैं, इसीलिए घर में जगह नहीं है। मुझे माफ करना रानो बहन, मेरी प्रॉब्लम को समझो। आप कहीं और जाके मदद मांग लो। अपने बेस्ट फ्रेंड से मदद ना मिलने पर रानो चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। जब उसके दोस्त मिट्ठू तोते ने उसकी मदद नहीं की तो कौन ही उसकी मदद करेगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसे दूर एक सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिखाई देता है। रानो चिड़िया बिना वक्त ज़ाया किए हुए उस सूखे गट्ठर के पास जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे इतनी सारी सूखी लकड़ियां मिल गई। अब इन लकड़ियों का मैं घर बनाऊंगी और उसी घर में अपना बसेरा बसाऊंगी।
ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उन लकड़ियों का गट्ठर अपने ऊपर रखती है और उड़ने लगती है। तभी दूर कालू कौवा बैठा उसे देखता है। रानो बहन जरा इधर आओ तो। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ कालू भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको कोई जरूरी काम था मुझसे? रानो ओ रानो, देखो तुम्हारे पीछे भूत। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। कौवा ऐसे रानो चिड़िया को बेवकूफ बनाकर वो लकड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और रानो चिड़िया उसी डाल पर बैठी रोती रह जाती है। कालू कौवे, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। कितनी मुश्किल से वो लकड़ियों का गट्ठर मिला था, अब मैं क्या करूँगी? शाम होने को है, मुझे घर बनाना ही होगा। अब मैं क्या करूँगी? कैसे? मुझे तो शाम तक घर बना लेना चाहिए था, नहीं तो रात में मैं कहाँ जाऊंगी? अगर रात में बारिश हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तभी रानो चिड़िया को दूर एक डायपर दिखाई देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से वो डायपर के पास जाती है। और जैसे ही वो डायपर को देखती है, उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। रानो चिड़िया कहती है, अब मैं इसी डायपर से अपना घर बनाऊंगी। जो ज़्यादा होगा बारिश तो उसके पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उस डायपर को उठाती है और इस बार रानो चिड़िया चालाकी करती है। वो दूसरे रास्ते से जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठती है और सामने वाली साफ सुथरी ज़मीन पर अपना घर बनाने का सोचती है। मैं अपना घर बहुत ही सुंदर और फूलों से सजा हुआ बनाऊंगी, जिससे देखने में आकर्षक लगे। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया घर बनाना शुरू कर देती है। बनाते बनाते शाम हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से काम करती है और फिर शाम होने से पहले ही उसका घर बनकर तैयार हो जाता है, डायपर का घर। रानो चिड़िया ने अपने घर को फूलों से सजाया हुआ था, जो देखने में बहुत सुंदर था। रात होने से पहले मैंने अपना घर बना लिया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है और ये मेरा घर बहुत ही मजबूत है। और फिर उसी रात आंधी तूफान फिर से आ जाता है। सभी पक्षियों का घर टूट जाता है। इस बार गोरी कौवी और कालू कौवा का घर भी टूटकर बिखर जाता है। और वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया का नया बनाया हुआ घर, जो कि बहुत सुंदर था, वो बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ था, क्योंकि वो डायपर का बना हुआ था और ना ही उसमें कोई भी सुराख हुआ था। रानो चिड़िया अपने घर में सुकून से बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में मिट्ठू तोता रोता हुआ रानो चिड़िया के घर की ओर आता है और घर पहुंचकर मिट्ठू तोता कहता है, रानो बहन, बहुत शर्म आ रही है आपसे ये कहते हुए। अभी कल ही की बात है, मैंने आपको घर में जगह नहीं दी। क्या आप मुझे अपने घर में 2 दिन के लिए रख सकती हैं? मेरी पत्नी और बच्चे तो नहीं आए, मेरा घर खाली ही पड़ा था, लेकिन कल रात की बारिश में मेरा घर टूट गया। रानो बहन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कल मैंने आपको अपने घर में नहीं रखा था, क्या आप मुझे अपने घर में रख सकती हैं? हाँ हाँ मिट्ठू भैया, क्यों नहीं, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आपको मैं क्यों नहीं रखूँगी। और इसमें शर्म क्या है? आपको लगा था कि आपके बीवी बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए आपने कहा था। आप मेरे घर में आराम से रहिए, आइए अंदर आइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आपके लिए अपना घर छोड़ सकती हूँ। आइए मिट्ठू भैया, हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। रानो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी बहन रानो। मुझे माफ कर देना कल के लिए, अब से मैं तुम्हारा हर पल साथ दूंगा। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। और फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद गोरी कौवी और कालू कौवा भी रानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। गोरी, क्या रानो हमें अपने घर में रख लेगी ना? मैंने तो कल उसकी लकड़ी भी चुराई थी और कल तुमने कितनी उसकी बेइज्जती करी थी। थोड़ी ही देर में गोरी और कालू रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी, रानो बहन, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? कल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कालू जी से कहा भी कि देखो रानो बहन हमें माफ करती है या नहीं, हमें अपने घर में जगह दे दीजिए। हाँ बहन रानो, हमारा घोंसला टूट गया है, हमें कुछ दिन अपने घर में रख लीजिए। भोली मासूम रानो कहती है, गोरी कालू बहन, कल मैं जब इतनी जगह दौड़ी तब मुझे रहने के लिए घर नहीं मिला।
मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। आप लोग को मैं उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे घर में आके रह लीजिए। जब आपका घर तैयार हो जाएगा तब आप अपने घर चले जाना। मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ। और फिर सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में रहने लगते हैं और सभी पक्षियों को पछतावा हो जाता है।